ओम। अच्छा, दिल खुश है? खुश है? नहीं है? नहीं है? बाप से मिलके तो खुशी मिलेगी ना, है ना। हमारा बाबा कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। इतना प्यारा बाबा पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है, बार बार थोड़ी मिलता है। बार बार मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। एक कल्प, मतलब एक कल्प किसको कहेंगे? ये कल्प कितने वर्ष का है? 5000 साल। अच्छा, तो इस पूरे 5000 साल में बाबा का एक ही बार अवतरण होता है, एक ही, मतलब संगम युग पर। तो हमें कितनी इंतजार करनी पड़ती होंगी बाबा मिलन की? मिलन की करनी पड़ती है वेट, या नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ती है ना, है ना। नहीं करते वेट तो कितना प्यार होना चाहिए। भक्ति मार्ग में सबके वायदे याद हैं? सबके वायदे याद है भक्ति मार्ग के? अभी भी सब वायदे करके बैठे होंगे, देखना। ये भगवान 5 रुपये को दे के आऊँगे, आप मेरा ये काम कर देना, है। सब वायदे करके बैठे हैं। किन्हीं का वायदा कैसा होता है? कैसा? कि भगवान आप मुझे बस मुझे मिल जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चे भक्त की निशानी किसको सोचते हैं? सिर्फ एक बाबा की पाने की इच्छा होती है, ऐसा ही ना, सच्चे भक्त की निशानी। और फिर बाबा उसके लिए जो करता है वो देखते हैं। और फिर बाबा ने क्या कहा? नहीं तो फिर क्या कहेंगे? छोटी छोटी चीज़ मांगते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ मांगते रहेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? जब आप अधिकारी के बच्चे हो तो फिर अधीन क्यों? अधीन किस लिए बनना है? अधीन नहीं। कौन हो आप? कौन हो? अधिकारी। उसके ऊपर आपका संपूर्ण अधिकार है। वो हमारा पिता है, सृष्टि का रचयिता है। भय नहीं खाना है, डरना नहीं है, लेकिन प्रेम से, अधिकार से, हाँ मेरा पिता है, मेरा पालनहार है, मेरे कल्याण के लिए ही सब कुछ किया है। तो क्या सोचना है? कल्याणकारी बाबा क्या करेगा? कल्याणकारी बाबा क्या करेगा? कल्याण करेगा ना। कोई भी पिता, है ना, बच्चा चाहे कैसा भी हो, क्या सोचता है? क्या सोचता है? मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, ऐसे सोचता है ना। कोई भी पिता ऐसा थोड़ी कहेगा मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी नहीं लगे, नहीं कहेगा ना, नहीं थोड़ी कहेगा। क्या कहेगा? क्या कहेगा? नहीं, बस भगवान इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, इसको इसकी सेटिंग हो जाए। सबकी इच्छा होती है अंदर में, कभी बच्चों के प्रति, कभी पोतों के प्रति, है ना। सभी माताएं बैठी है, नहीं, है ना, सभी की इच्छा ही है ना, मेरा पोता ठीक ठाक रहे, मेरे घर में सुख शांति रहे, है ऐसे ही है। बताओ ऐसा कौन कौन सोचता है? बस मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे। देखो कितने, खड़े करो जरा, हाथ दिखाओ जो सोचने वाली हो। वाह वाह, भीड़ लगी पड़ी है। बहुत अच्छी बात है। सोच, इसको क्या बोलोगे आप? आपने क्या सोचा? मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे बच्चे अच्छी नौकरी पे जाए, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, ऐसे सोचा ना। सबकी सोच है ना, ये है पक्का। अच्छा, जो ऐसे चाहती हैं कि ऐसा हो जाए वो हाथ खड़ा करे। सभी ऐसे चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अच्छा, उसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है उसके लिए? बतावें? उपाय बताए? करेंगी? उपाय बताएं तो बताओ, करेंगी? अच्छा ठीक है। अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए तो पड़ोसी का घर देख के नहीं चिढ़ना है, ठीक है। पड़ोसी के बच्चों को देख करके, अरे पड़ोसी की नौकरी इतनी अच्छी लग गई,
अगर आपको अपने घर में सुख शांति देखनी है तो आपको सबके लिए अच्छा सोचना है। क्या? अगर पड़ोसी के घर में गाड़ी आई तो खुश हो जाओ, अरे वाह देखो कितने अच्छे बच्चा तरक्की कर रहा है, इसका भला हो, बाबा इसको और आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए, कभी ये गाड़ी हमारे भी काम आएगी, हम भी कभी एक बार घूम लेंगे। हाँ, ऐसा सोचेंगे? सोचेंगे? हाँ, अच्छा है। कभी भी अगर मन में ईर्ष्या का भाव आया, ऐसा संस्कार मन में बैठ गया, और वो तो बड़ा तरक्की करते जा रहा है, करते जा रहा है, हमारे घर तो ऐसे, कभी नहीं सोचना, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। भले आप कैसे भी हो, आपकी घर की स्थिति कैसे भी हो, बस आप सबके लिए अच्छा सोचो। क्या सोचो? और अच्छा हो, इसके जीवन में और अच्छा हो। तो ये जो आपका संकल्प है ना, ये पूरा वायुमंडल बनता है, पूरी प्रकृति बनती है, प्रकृति सुनती है। तो प्रकृति क्या सोचती है? पता है क्या सोचती है? बताओ क्या सोचती है? कि देखो इसकी सोच कितनी अच्छी है, इसको मैं 100 गुना दूंगा। प्रकृति ऐसे सोचती है, 100 गुना करके देंगे इसको। तो आपको 100 गुना, अगर आप बुरा सोचोगे तो क्या होगा? कितनी कैसी सोच रखते हैं, इसके पास तो जो है ना वो भी छीन जाना चाहिए। हाँ, ऐसा सोचते हैं। कभी भी पड़ोसी के घर की लड़ाई के मजे नहीं लेना। हाँ, पड़ोसी के घर में झगड़ा हुआ ना, बड़ी अच्छी सी गुदगुदी हो रही है, अच्छा लग रहा है, शांति पड़ी, बहुत शांति मिली। हाँ, पड़ोसी के घर में हो गया तो शांति मिली, कभी ऐसे नहीं सोचना है। क्या सोचना है? क्या सोचना है? हे भगवान सबके घर में सुख शांति हो। याद रखना, अगर पड़ोसी के झगड़े में आपको आनंद आया तो एक दिन आपके झगड़े में पड़ोसी को भी आनंद आएगा। ये लेने का देना है। तो क्या करना है? आनंद लेना है, आनंद लेना है या शुभ भावना देनी है? अगर पड़ोसी के घर में झगड़ा हो तो अपने घर में शांति से बैठो और देखो और अच्छी सोच रखो कि ईश्वर इसके घर में मेहर करो, इनको शांति दो, इनका सबकी बुद्धि ठीक करो। तो ये अंदर में सोच रखनी है। ये नहीं सोच रखना चलो देखने चलते हैं कितना मजा आ रहा है, किसको लगी है, कौन किसको मार रहा है, और फिर बात सुन सुन के कनरस मजा लेते रहे। कभी ऐसे नहीं करना है। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? यही है। तो क्या करो? क्या करना है? सभी माताओं को क्या करना है? क्या करना है बताओ, आवाज से बोलो। क्या करना है? सबके प्रति अच्छा सोचना है, ठीक है? सबके प्रति अच्छी विचारधारा रखनी है। पड़ोसी में कुछ नई चीज हुई है तो खुश होना है, दुख हुआ है तो अच्छे से शामिल होने जाओ, कुछ भी झगड़ा होता है तो शुभ भावना दो, सब खत्म ही हो जाएगा। आपकी शुभ भावना बड़े काम की चीज है, ठीक है? ये है सभी इन बच्चियों के लिए। अच्छा, आप बच्चे कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? हाँ? ठीक हो या नहीं हो? ठीक हो ना? ठीक नहीं भी हो तो भी होना पड़ेगा। हाँ, होना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्यों होना पड़ेगा? ठीक तो आपको ही होना है। हम तो ठीक ठाक होकर के ऊपर बैठे हैं, हमारा तो शरीर नहीं है जो इंजेक्शन लगाना पड़े जो ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ठीक किसको होना है? किसको होना है? आप बच्चों को ही ठीक होना है, होना ही है। क्यों इतना बड़ा बीड़ा उठाया है? अगर ठीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तो अपने आप को मजबूत बनाओ, हिम्मतवान बनाओ, ताकतवान बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। आपका मनोबल जितना पावरफुल होगा इतनी ही लड़ने की ताकत रहेगी। कैसे? सोचो कैसे? जैसे शरीर में कोई बीमारी आती है, अगर किसी के शरीर में बीमारी के लड़ने के जो सेल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में हो और स्ट्रॉन्ग हो
तो बहुत जल्दी बीमारी को कवर कर लेता है। ऐसा ही ना, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, मन है ना, अपने आप को ताकतवर बनाओ। बाबा हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, इलाज कर रहे हैं ना, तो हमें क्या सोचना है? बाबा इलाज कर रहे हैं, बोले मैं बीमार हूँ, कमज़ोर, तो बाबा बैठा है ना, इलाज करेगा। तो ये सोचना है, वो सर्जन है, मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं बच्चा हूँ, इस दुनिया में ही रहने वाला हूँ, कभी मुझे भी बीमारी हो सकती है। पर वो सर्जन को बीमारी कभी नहीं होती, वो सर्जन हमेशा ठीक करता है, वो स्वस्थ बना के जाता है। क्योंकि रावण दुनिया है ना, जाते 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 क्या करके जाएगी, अच्छे से पछाड़ के जाएगी। जा रहे ना राज्य, बोला था ना कि एक स्टेज होगी जिस पे जय जयकार भी और हाहाकार भी दोनों ही होगी। क्योंकि जब रावण का कुछ भी राज्य कोई जा रहा होता तो कैसे कैसे मचलता है, कैसे झटपटाता है, कैसे तड़पता है और कैसे तड़पाता है। तो आपकी गलती नहीं है, ये राज्य ही जाने वाला है, तो ऊपर नीचे तो करके जाएगा, उछल कूद करके तो जाएगा। उछल कूद होगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये जा रहा है? शांति से थोड़ी चल, जब आया शांति से नहीं है तो जाएगा शांति से कैसे, भला बताओ? है शांति से जाएगा? नहीं जाएगा। तो रावण का राज्य है, अच्छी अच्छी आत्माएं भी इसमें युद्ध में है, युद्ध के मैदान में है, पर थकना नहीं है। जीत होगी, निश्चित होगी, हारना नहीं है। ये तो पक्का सोच के बैठ जाओ, मेरी विजय होगी। क्यों? क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ, मैं शिव के साथ हूँ, मैं शिव परमात्मा के साथ हूँ। मेरी हार हो ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने आप को क्या करना है? अपने आप को ताकतवर बनाना है बस। मेरी जीत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं हार नहीं सकता, किसी भी कीमत पे हार नहीं मानूंगा। हारना क्यों है? हर छोटा बड़ा पेपर आएगा जीवन में, उड़ना है, दौड़ना है, हारना नहीं है, लड़ना है, थकना नहीं है। क्योंकि इतना समय तक करते करते आ चुके हो, अब एकदम एंड मोमेंट पे खड़े हो तो पीछे कदम हटाएंगे तो कैसे चलेगा? हाँ? हो गए ना युद्ध, कब से युद्ध कर रहे हो? कब से, कितने वर्ष हो गए, आधा कल्प हो गया युद्ध करते 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 करते। कोई तो थकेगा ना, है ना? रावण का भी वही रूप है, सबके बच्चों के रूप बदल बदल के, लड़ाई बदल बदल के, ड्रेस बदल बदल के आते हैं, सब लड़ते हैं। कभी कोई मोर्चा संभालता है तो कभी कोई मोर्चा संभालता है, चलो अभी आप संभालो, चलो अभी मैं संभालता हूँ। ये सब मोर्चा संभाल रहे एक दूसरे का। क्यों? बस एक पॉइंट का समय बचा, एक कदम की दूरी पर है। रावण राज्य जा रहा है, नहीं सोचो क्या हो गया, मेरे से क्या हो गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कभी ऐसे धार धार में कभी एक धार कहीं और भी लग जाती है, भूल हो ही जाती है। ऐसे थोड़ी सोचना है कि हाँ ऐसे क्यों भूल हो गई, फिर भी चलना है। जब बोलते हैं ना, जब युद्ध होता है बड़े बड़े महाराजाओं के, इतनी भीड़ भीड़ में युद्ध लड़ रहे थे, तो एक आध तलवार अपने सैनिकों को भी लग जाती है। लग जाती है क्या? नहीं, उसको भी दुखता है, उसने जानबूझ के थोड़ी मारा है, लग गई, भूल जाओ, आगे बढ़ो। इसलिए बाबा ने क्या कहा? जिनको बाबा पे संपूर्ण निश्चय है, प्रेम है, बस एक ही बुद्धि में रखो, मेरी विजय होगी ही, आज नहीं तो कल मेरी विजय होगी, बस जीत निश्चित है ना? तो अपने आप को देखना है, अपने आप को चेक करना है, बस छोड़ दो दूसरों को कौन क्या करता है, लग जाओ अपनी तपस्या में, भूल जाओ सब, दुनिया को भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब निकाल दो, खाली करो, बैठ जाओ बस। क्योंकि बैठने से ताकत मिलेगी लड़ने की,
लड़ना ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर में डंडा उठा के जाना है, सभी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। लड़ना किसको बोलते हैं? लड़ना, लड़ने का मतलब गलत मत उठाना। लड़ने का मतलब है जब विकार आते हैं ना बुद्धि में, मन में, तो उनको आने नहीं देना है। समझ में आ रहा है सबको? जब बुद्धि में कुछ ऐसी चीज़ें हैवी हो जाती है ना, तो उनको आने नहीं देना, इसको बोलते हैं लड़ना। डंडा उठा के नहीं मारना है किसी को, ठीक है? पीछे वाले सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हाँ। तो बाप साथ है, जब इतनी बड़ी सत्ता हमारे साथ है, सारे सृष्टि का रचयिता हमारे साथ है, संसार को रचने वाला जब हमारे साथ है, तो भला हमारी हार होगी क्या? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ये निश्चय रखो बस, यही निश्चय हमारी विजय की निशानी है, यही निश्चय हमारी जीत की निशानी है कि संसार को चलाने वाली सत्ता मेरे साथ में है, पूरे संसार को परिवर्तन करने वाली ताकत मेरे साथ में है। बस ये निश्चय रखो, बाकी सब भूल जाओ, छोड़ दो, सब निकाल दो दिमाग से। ये विश्वास रखो। जैसे अर्जुन को भरोसा था, क्या भरोसा था अर्जुन को? अर्जुन को क्या भरोसा था? हाँ, अर्जुन को भरोसा था कि रथ को सही दिशा दिखाने वाला मेरे साथ है। हाँ, क्या क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण ने रथ दौड़ाया, बस वो रथ दौड़ाने में जीत गया, है ना? अर्जुन डरा नहीं कि इतनी बड़ी सेना का मैं कैसे सामना करूंगा, है? अब डरो नहीं कि इतनी कलयुगी दुनिया कैसे खत्म होगी, कैसे सब परिवर्तन होंगे, डरो नहीं। मुट्ठी भर बच्चों ने पूरे संसार को परिवर्तन कर दिया, मुट्ठी भर बच्चों ने पूरे विश्व पे राज्य कर दिया। भय से मुक्त डरो, ठीक है? ओके। ओ, सदा खुश रहो, हंसते रहो, बाबा के साथ रहो, बाबा की दिल में रहो, और बाबा आपकी दिल में बैठा है। बस कभी देखना, बाहर के दरवाजे बंद करके आप सोचोगे, अपनी खिड़की मुखड़े सब खोल के बाहर देखोगे, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, तो कैसे मिलेगा? बंद करो, दरवाजे बंद करो, इन नैनों को बंद करो, वाणी को बंद करो, कानों को बंद करो, सब बंद करो। आपके घर में बैठ कर के चाय पानी बाबा पी रहा है, ये देखो, ठीक है? बाहर खोजो नहीं, बैठो, बाबा आया है मेरे पास में, मेरे साथ में बैठा है, मेरे पास में बैठा है, बातें कर रहा हूँ, मिलन मना रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओ अच्छा, वाह। जो सतयुग के गुलाब होंगे ना, उसमें ये कांटे नहीं होंगे। समझ में आया? ये सतयुग के गुलाब में ये जो कांटे हैं ना, होते हैं ना गुलाब में कांटे, हाँ, ये देखो बारी बारी, यहाँ तो कांटों, गुलाब में भी कांटे हैं। सतयुग के गुलाब में कोई भी कांटा नहीं होगा, फूल फूल होंगे, बड़ी खुशबू वाले फूल। इस फूल की खुशबू कहाँ तक आ रही है? आ रही है आपको? आ रही है? नहीं आ रही? आपको आ रही है? नहीं आ रही? पीछे वालों को आ रही है? नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? झूठ मत बोलो, मेरे को ही नहीं आ रही तो आपको कहाँ से आएगी? हैं? बताओ, देखो खुशबू नहीं आ रही है तो आपकी कैसे आएगी खुशबू? हैं? और किस किस को आ रही है? हाँ, किसी को नहीं आ रही ना? हाँ सही, अभी सही बोला, नहीं आ रही है खुशबू फूल में से, फूल में से खुशबू ही नहीं आ रही। अच्छा, सतयुग में
इस फूल की खुशबू की रेंज बहुत दूर तक होगी, आपके 20 कदम तक फूल की खुशबू होगी। इतनी खुशबू होगी कि पूरा पूरा सब तरफ महक होगी। आपको आजकल वो लगाते हो ना, क्या लगाते हो, इत्र लगाते हो, इत्र लगाते हो, लगाते हो कोई कोई इत्र? हाँ, वाह 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 वाह, ए ध्यान से, वाह बहुत अच्छा। ये काले पीले टीके मत लगाओ इनको, इनको बस यहाँ तिलक लगाना और चंदन का, और कहीं पर भी काले पीले किसी बच्चे को काले कोले टीके नहीं लगाना है। चंदन का तिलक लगाओ, बस हो गया, ठीक है। सब बेचारों का मुंह इतना अच्छा मुखड़ा, सब चेहरों को काला लगा देते हैं। तो लगाना है तो या तो चंदन का लगाओ या तो हल्दी का लगाओ, हल्दी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? गुलाब की खुशबू। अच्छा, सतयुग में गुलाब पे कांटे भी नहीं होंगे, मालूम है? क्या नहीं होंगे? कांटे भी नहीं होंगे, और फूल में भी इतनी खुशबू होगी, इतनी खुशबू होगी कि बात मत पूछो, दूर दूर तक उसकी खुशबू जाएगी। आजकल आप इत्र लगाते हो ना, इत्र लगाते हैं ना, कौन कौन लगाते हैं इत्र? कौन कौन लगाते हैं? लगाते हैं, अच्छा। किस लिए लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? खुशबू रहे ना। तो सतयुग में पानी में भी इतनी अच्छी खुशबू होगी, अगर ये गुलाब के फूल डाल दोगे तो उसमें खुशबू महकने लगेगी। तो आपको सतयुग में इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। वहाँ की दुनिया ही इतनी सुंदर होगी। तो इस चीज़ से तो फ्री हो जाओ कि सतयुग में ये करना पड़ेगा, और आपको साबुन भी घिसनी नहीं पड़ेगी, है ना। कोई कपड़े धोने की मशीन भी नहीं मिलने वाली इधर, हाँ, हाथों से भी नहीं रगड़ना पड़ेगा, ये सारी मेहनत से मुक्त। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि कपड़े इतने मुट्ठी भर होंगे तो उनके लिए क्या मशीन लगाओगे। तो वो जो दुनिया है ना, वो बड़ी सुख देने वाली है ना? पर ऐसा भी नहीं कि हाँ बस खाएंगे सोएंगे पिएंगे, बस ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि भोजन ही इतना शुद्ध होगा, इतनी ताकत होगी, निद्रा ही नहीं आएगी, है ना, और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो खुशबू है, कभी बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा स्वर्ग की दुनिया का, कभी हम अगर आपको बताते हैं आकर, तो कभी जा कर के देखा करो कि क्या होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर कभी सतयुग की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं। ओ सब राजी खुशी हो, पीछे वाले हो, आगे वाले हो, ठीक हो, राजी खुशी रहना है और खुशी खुशी रहना है। बाबा हमेशा साथ है, साथ कभी ना छोड़ा है ना कभी साथ छोड़ेगा। ये बाप का आपको वचन है, वायदा है। हमारी दोस्ती तो पुरानी है, पक्की है, टूटेगी थोड़ी ऐसे। हम कोई कमज़ोर थोड़ी है, हम भी बाबा के पुत्र हैं। अरे वाह, इतना बड़ा शिवलिंग बनाया, इतना भारी कैसे बनाया? पत्थर का है? अच्छा, उठाएंगा कोई इसको? उठाएंगे? अकेले उठा लेंगे? उठाएगा? उठा के दिखाओ जरा। आओ उठाओ, एक दो उठाओ। वाह वाह, अच्छा, आपने बाबा को उठाया या बाबा ने आपको उठाया? भूलना नहीं कभी,
किसने आपको उठाया? बाबा ने आपको उठाया है, आपने बाबा को नहीं उठाया है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि मुझे किसने उठाया है? मुझे बाबा ने उठाया है, बाबा ने चलाया है, बाबा ने उड़ाया है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। हाँ, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छी सेवा चल रही है, अच्छी चल, बहुत अच्छे से चल रही। चलो फिर मिलते हैं। ओ